हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ फनी वेब डिज़ाइनर। इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट के टर्नरी ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे कि हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर क्या चीज़ होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो टर्नरी ऑपरेटर होता है ये लाइक का इफ एल्स कंडीशन की तरह ही होता है, लेकिन इसमें और इफ एल्स कंडीशन में डिफरेंस ये होता है कि हम इसको जो है ना राइट किसी और तरह करते हैं, ठीक है। यानी कि टर्नरी ऑपरेटर का जो वे होता है राइटिंग का वो थोड़ा डिफरेंट होता है इफ एल्स के, ठीक है। तो इसमें भी हमारे पास एक कंडीशन होती है जिसमें जो है ना अगर कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट हो जाएगी, अगर हमारे पास कंडीशन फॉल्स होगी तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ठीक है, कि इसमें हम जो है ना राइट किस तरह करते हैं टर्नरी ऑपरेटर को। तो सबसे पहले हमारे पास ये कंडीशन आ जाती है, ठीक है। कंडीशन जो है ना कर्ली ब्रैकेट्स में भी आप लिख सकते हो और इस ब्रैकेट्स के बिना भी आप कंडीशन को राइट कर सकते हो। ये हम प्रैक्टिकल में करके देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अगर क्वेश्चन मार्क के बाद हमारे पास एक स्टेटमेंट होती है, ठीक है। ये स्टेटमेंट क्या होती है कि जब हमारे पास कंडीशन ट्रू होती है तो नेक्स्ट वाली जो स्टेटमेंट होती है वो ट्रू स्टेटमेंट यानी कि रन हो जाती है, और फिर हम कॉलन लगाते हैं। फिर कॉलन के बाद फिर एक स्टेटमेंट लगाते हैं जो कि हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट होती है। यानी कि अगर हमारे पास कंडीशन ट्रू होगी तो जो हमारे पास स्टेटमेंट होगी नेक्स्ट टू क्वेश्चन मार्क वो एग्जीक्यूट होगी। अगर हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हमारे पास जो लास्ट स्टेटमेंट हम लिखते हैं यानी कॉलन के बाद वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे डिफरेंट ये है इफ एल्स स्टेटमेंट में और टर्नरी ऑपरेटर में कि इस एक तो हमारे पास जो है ना इसका राइटिंग भी डिफरेंट है, ठीक है। इसका लिखने का तरीका जो है ना हमारे पास डिफरेंट है। और दूसरा ये है कि इसमें हम जो है ना सिर्फ एक ही स्टेटमेंट राइट कर सकते हैं, ठीक है, प्रिंट करवा सकते हैं। लेकिन उसमें क्या होता था कि हम मल्टीपल जो है ना स्टेटमेंट को भी प्रिंट करवा सकते थे इन इफ एल्स स्टेटमेंट में, ठीक है। तो इसमें ये मेन डिफरेंट है। तो चलिए इसको हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि एक्चुअली जो है ना हम किस तरह जो है ना टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है ना अपना कोड एडिटर ओपन कर लिया और इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर जो है ना मैं यहाँ पे कोड राइट करूँगा। तो यहाँ पे मैं चेक करूँगा कि अगर हमारे पास यूज़र जो है उसकी एज 18 है तो वो वोट के लिए जो है ना एलिजिबल है, अदरवाइज जो है ना वो वोट नहीं दे सकता, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा और उसमें मैं क्या दूंगा, एज नाम से वेरिएबल मैंने जहाँ पे क्रिएट किया है और उसमें मैं एज देता हूँ 18, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, एक और वेरिएबल क्रिएट करूँगा, मैं यहाँ पे लेट ले लेता हूँ, ठीक है। और इसको मैं देता हूँ कैन वोट। मैं कुछ इस तरह जो है ना इसको राइट कर देता हूँ। और नेक्स्ट जो है ना अब मैं टर्नरी ऑपरेटर जहाँ पे राइट करूँगा तो वो मैं कैसे करूँगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे जो है ना एक कंडीशन लगाऊंगा कि एज जो है हमारे पास वो अगर ग्रेटर देन जो है 18, ठीक है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 80 है। और उसके बाद मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा और यहाँ पे आप एक हम स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कैन वोट इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे मैंने जो है ना स्पेलिंग मिस्टेक की है। अब यहाँ पे मैंने जो है ना यही वेरिएबल लिखा है, ठीक है, कैन वोट वाला। और यहाँ पे मैं इसको इनिशियलाइज करता हूँ यस। और उसके बाद जो है मैं तो एक और लिखता हूँ कैन वोट एंड यहाँ पे मैं इसको वैल्यू जो है ना दे देता हूँ नो। और नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे राइट करता हूँ और इसमें मैं क्या देता हूँ, कैन वोट का जो वेरिएबल है यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ कैन वोट। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, तो यहाँ पे मैंने जो है ना सबसे पहले एज वेरिएबल क्रिएट किया है, उसमें मैंने यहाँ पे एज दे दिया है, ठीक है। उसके बाद मैंने एक जो है ना वेरिएबल को क्रिएट किया है, इसको मैं यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं किया है, ठीक है। इनिशियलाइज यहाँ पे मैं इसको कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक कंडीशन लगाई है, ठीक है। कंडीशन में मैंने क्या कहा है कि अगर एज जो है ना ग्रेटर देन 18 से है तो वो वोट दे सकता है, ठीक है। अगर ग्रेटर देन इज इक्वल यानी कि समालन है 18 से तो वो वोट नहीं दे सकता, तो नो हमें प्रिंट होकर आ जाएगा। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग में मैं मैसेज प्रिंट करवा रहा हूँ कैन वोट को, ठीक है। इसमें जो भी वैल्यू होगी वो हमें कंसोल में मिल जाएगी। मैं यहाँ पे इसको सेव करता हूँ तो यहाँ पे चेक करो हमें यस मिल गया, क्योंकि 18 जो है 18 इज इक्वल टू हो गया, तो इसमें हमारी कंडीशन जो है ना वो ट्रू हो गई है। अगर हमारे पास कंडीशन ट्रू हो गई है तो उसने जो है ना ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दी है। अगर यहाँ पे मैं जो है ना कंडीशन को फॉल्स कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 15 लिख देता हूँ, तो यहाँ पे मैं सेव करता हूँ तो आप यहाँ पे देखो नो आ गया, क्योंकि अब हमारे पास यहाँ पे कंडीशन जो है ना वो फॉल्स हो रही है, तो उसने जो है ना सेकंड वाले जो है ना स्टेटमेंट जो थी उसको एग्जीक्यूट कर दिया है। अब इसको हम जो है ना और भी शॉर्ट वे में लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे लेट कैन वोट लिखा है, इसको मैं यहाँ से काट करता हूँ, ठीक है।
और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और इसको मैं कुछ इस तरह, और यहाँ पे जो है ना मैंने कैन वर्ड जो लिखा था इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और इसको भी मैं यहाँ से भी रिमूव कर देता हूँ। अब मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है कि अब जो है ना जो डायरेक्ट वैल्यूज़ की आएगी, यानी कि यहाँ पे कंडीशन हमारे पास ट्रू या फॉल्स होगी, जो इसमें वैल्यू हमें मिलेगी वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी डायरेक्टली, ठीक है। या तो जैसा अगर हमें मिलेगी तो जैसे इसमें स्टोर हो जाएगी, अगर नो मिलेगी तो नो इसमें स्टोर हो जाएगी। और जहाँ पे इस वेरिएबल को हम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में इसकी वैल्यू को चेक कर रहे हैं कि मेरे पास कौन सी आती है। यहाँ पे मैंने सेव किया है तो यहाँ पे देखो नो, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कंडीशन जो है ना वो फॉल्स हो चुकी है और यहाँ पे इसने हमें नो प्रिंट करके दे दिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं अगर 20 कर देता हूँ, सेव करता हूँ, और यहाँ पे अब हमारे पास कंडीशन जो है ना 18 जो से जो है ना 20 ग्रेटर है, तो हमारे पास जो है ना कंडीशन ट्रू हो चुकी है और हमें आंसर मिला है जैस। और जैस इसमें जो है ना कैन वोट में जो है ना इनिशियलाइज हो चुका है, यानी कि कैन वोट को जो है ना मिल चुका है और कैन वोट की हमने के वैल्यू यहाँ पे जो है ना शो करा रहे हैं कंसोल में। तो यहाँ पे देखो हमें कंसोल में यस मिल चुका है। तो इस तरह जो है ना आप टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हो। अगर आपको जो है ना सिंपल अगर एक ही स्टेटमेंट आपको चाहिए तो आप जो है ना टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हो कंडीशन के साथ। अगर आपको मल्टीपल जो है ना स्टेटमेंट चाहिए तो आप जो है ना फिर इफ एल्स स्टेटमेंट का यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ चुकी होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। If you find this video helpful, please like, share, and subscribe to my YouTube channel. You can also follow me on Instagram, LinkedIn, and Patreon for more tips and tricks. Link in description.